जय भीम जय जोहार। क्योंकि जय जोहार का मतलब है कि हम लोग आज बात करेंगे झारखंड की राजनीति के बारे में, स्पेशली जो हेमंत सोरेन है, इनके जो पिताजी का देहांत हो गया है। तो हेमंत सोरेन जो है अपने गांव में ही चले गए, पैतृक जो इनका आवास था जहां इनके पिताजी का जन्म हुआ था। तो वहीं पे क्या है कि हिंदुज़म में चाहे आदिवासी समाज में, ये आदिवासी समाज से आते हैं। और जो ट्राइबल समाज होता है, ट्राइबल समुदाय हमेशा प्रकृति की पूजा करता है। ट्राइबल समाज कभी भी किसी भी कर्म कांड और कभी भी मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखता है। तो ये लोग हमेशा इन्वायरमेंट की पूजा करते हैं, यानी प्रकृति की पूजा करते हैं। इसमें हुआ है कि इनके जो पिता थे शिबू सोरेन, यानी गुरु जो जिनको कहा जाता था, इनका देहांत हो जाता है। वहाँ के सीएम भी रहे और जो झारखंड की स्थापना में झारखंड के नायक कहे जाते हैं। क्योंकि जब झारखंड बनाया गया था तो झारखंड की मांग सबसे ज़्यादा कोई कर रहा था, कोई व्यक्ति तो वहीं थे। और बाद में उनका साथ भी दिए, जैसे आरजेडी हो गया, आरजेडी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव दिए। और बाद में एक और नेता का नाम आता है, उत्तर प्रदेश के थे, जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। तो ये बात अलग हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इनके जीवन पे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। कारण है कि हेमंत सोरेन चले गए हैं गांव पे, और स्पेशली झारखंड के गांव में जाते हैं, और जहां इनका पैतृक आवास जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर चले गए हैं। और वहाँ पे जितना भी प्रशासनिक कार्य हो रहा है वहीं पे इनके द्वारा करा जा रहा है। बात ये नहीं है, बात समझने वाली यही है कि इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान, स्पेशली डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इसीलिए बार बार आ जाता है सामाजिक कल्याण में। और लोक कल्याण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की बात करनी पड़ेगी आपको। कारण है कि अगर वहीं डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, आप सोच के देखिए, हेमंत सोरेन आते हैं आदिवासी समाज से, कोई आदिवासी का औकात नहीं था, ताकत नहीं, आज भी अगर संविधान ना रहे तो उसी आदिवासी समाज के आने वाले लोगों को कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था। लेकिन उसी समाज से हेमंत सोरेन सीएम बने, उनके पिताजी भी बने, उनके पिताजी मतलब संसद तक गए। तो बहुत लंबा सफ़र आया इनके पिताजी का भी। अब इनका देखते, इनका भी सफ़र 2 बार यहाँ के सीएम बन गए। तो आदिवासी समाज के होने के बाद भी ये गांव में है। गांव में बात यह है कि इनके पीछे पीछे जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर चल रहे हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी जब जूता पहन के जो रोपनी होता है उस खेत में उतर रहे हैं। समझने वाली यही बात है, वही देश की खूबसूरती है कि अगर कोई भी, अगर वो काबिल नहीं होते, अगर वो यही होता है कि आप कोई भी हो, जब आपके पास शासन है और मतलब निम्न स्तर से आते हैं तो यही फ़ायदा होता है। ये जो हेमंत सोरेन है, सोचिए आदिवासी होने के बाद भी खेत में जब रोपनी करा रहे थे तो इनके साथ साथ जो कलेक्टर साहब थे वो भी लेव में, मतलब जो लेव लगाया जाता है धान की खेती जब होता है तो रोपनी हो रहा था, वहाँ जाकर जब घूम रहे थे उसमें चल रहे थे लोग। उनके पीछे पीछे पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ चल रही थी। खास करके सारे नेता इस बात को समझ जाते और सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते। क्योंकि जो प्रदेश का चाहे केंद्र का जो मंत्री बनता है उसको सबसे ज़्यादा काबिल होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं जो कृषि मंत्री ऐसे ऐसे हैं। एक कृषि मंत्री पे कहावत है कि देख रहे थे धान का खेत और बता रहे थे गन्ना का खेत कैसा है। तो यहाँ के जो मंत्री बनते हैं उनको 5 प्रकार का फसल के बारे में नहीं पता है, रबी फसल, खरीफ फसल क्या होता है। क्योंकि अगर पता होता है तो पूरा दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगा। आप सोचिए, चाइना में इतना हाई हील्ड जो इतना हाई हील्ड वैरायटी का जो आता है, HIV जो आता है, तो इतना वहाँ पर डेवलप किया गया है जेनेटिक फसल कि वहाँ पे लहसुन का साइज़ अलग है, प्याज का अलग है, आम का भी साइज़ अलग है। 2-2 लाख 2.5 लाख का आम उत्पादन करा जाता है। वहाँ के हर फसलों में चेंजिंग किया गया। खैर GM फसल में तो सरकार की गलती नहीं है, सरकार अच्छा सोच के ही इसको बंद करा हुआ है। क्योंकि भारत में GM फसल बंद कर दिया गया है। और धान की खेती में भी रिसर्च हो चुका है, लेकिन भारत सरकार खुद ही इसको बैन करी है, स्पेशली भारत के फ्यूचर के लिए। तो अलग बात हो जाएगा। लेकिन भारत जो है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार है, झारखंड है, कृषि में विकास नहीं कर पाया। क्योंकि अभी एक सर्वे होता है, सर्वे में कहा गया कि पंजाब की जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो चुकी है, यानी जो गुणवत्ता है ज़मीन की वो ख़राब हो चुकी है। अगर आप उसका प्रयोग करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप इंडस्ट्री बनाइए, अब वो ज़मीन जो है क्षारीय हो गई है, लवणता उसमें ज़्यादा हो गया है। सेलिनिटी के वजह से जो क्षारापन है उसके वजह से वहाँ पे अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होंगी, फसल ख़राब होगी। क्योंकि फसल की गुणवत्ता ख़राब हो चुकी है। तो कारण यही है। और यही कारण उत्तर प्रदेश और बिहार अगर आप देखते हैं तो इधर क्या है, यहाँ इतनी समस्या। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में, स्पेशली बिहार में, अंडा खाने के लिए आता है कहाँ से? हैदराबाद से। मछली का व्यापार साउथ से होता है। मतलब अंडा मतलब कंज्यूमर हम लोग, अंडा कहाँ से रहा है? तमिलनाडु से, हैदराबाद से। तो सोचिए, यही तो विकास है यहाँ का। अगर देश को अगर बर्बाद करने की बात करेंगे तो देश को ज़्यादा लोग बर्बाद नहीं करते, देश को बर्बाद 5 से 7 लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार बनी, उसमें मंत्री बने, 5 ही मंत्री बनते हैं। मुख्य मेन जो मंत्री होते हैं 4-5 होते, ज़्यादा नहीं होते। परिवहन मंत्री रोड का बजट खा जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य का बजट खा जाएंगे, शिक्षा मंत्री शिक्षा का बजट खा जाएंगे। तो बचा कौन? कृषि मंत्री कृषि का खा गए। यही 4 मंत्रालय भारत सरकार में, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, यही 4 मंत्रालय मेन होता है। इसी 4 मंत्रालय के लोग देश को बिगाड़े हैं, देश को कोई नहीं बिगाड़ा है। आप सोचिए
अमेरिका कहाँ गया, जर्मनी कहाँ गया, जर्मनी तो तीसरा नंबर पे आ गई, जो हायरार्की बना हुआ था। जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी आ गया। खैर जर्मनी हमेशा से आगे रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जय भीम, जय भारत, नमस्कार।